नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है महादंगल का। आज महादंगल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से, क्योंकि यहीं पर बीती रात दिल्ली को भड़काने का बड़ा प्लान तैयार किया गया था। यहीं से झूठी अफवाहें फैलाई गई, भीड़ बुलाई गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी और हिंसा का पूरा प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया। अब सवाल यह है, इसके पीछे है कौन? महादंगल में उन चेहरों की तलाश हम करेंगे। पुलिस पर पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने वाले हैं। हिंसा के पीछे छिपे सियासी एजेंडे को भी खोजेंगे, लेकिन पहले हिंसा के पीछे के सच को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि ये पूरा का पूरा हिस्सा पूरी तरह से अब डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीछे ये बारात घर था जिसको बीती रात को पूरी तरह से ढहा दिया गया। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। तुर्कमान गेट यहाँ से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। रामलीला मैदान मेरी दाहिनी तरफ है और यहीं पर फैज़े इलाही मस्जिद मेरी दाईं तरफ है। मस्जिद के आसपास कुछ जगह पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, वहां पर निर्माण किया गया। इसी अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात यहां पर पहुंची, जिनके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस ने वहां पर भीड़ को दूर किया, कार्रवाई की और अतिक्रमण को यहां पर हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि अफवाह किसने फैलाई कि पुलिस मस्जिद पर कार्रवाई करने जा रही है। इसी भीड़ में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद थे, जहां से पत्थरबाजी हो रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पर क्या कर रहे थे, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारी सामने आई है, उन्होंने लोगों को समझाया या फिर उन लोगों को भड़काया? भीड़ के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कुछ जगहों पर साफ साफ सुनाई दे रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द फैज़े इलाही मस्जिद के सामने जमा होने की अपील की जा रही है। अब सवाल यह है, आखिर इसके पीछे कौन है? एक वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है, शाबाश मेरे शेरों, तुमने पुलिस को भगा दिया। अब सवाल यह है, भीड़ को उकसाने वाले ये लोग कौन हैं? तो क्या यह हिंसा सिर्फ एक संयोग नहीं, दिल्ली में आधी रात को हुआ बड़ा प्रयोग है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा को लेकर किस तरह के बयान सामने आए हैं, जुबानी जंग इसको लेकर कैसे जारी है, पहले बयान सुनाते हैं आपको। मस्जिद फैज़ इलाही, उसके आसपास की सारी ज़मीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। आपने ज़मीन ले ली, इंक्रोचमेंट हटा दिया, तकलीफ दी, अब कुछ लोगों को आप पथराव के नाम पे जो है अरेस्ट करके जेल भेज दोगे, मुकदमे दर्ज करोगे, यही तो काम है आप। असामाजिक तत्वों ने भड़काकर कुछ लोगों को ये पथराव करवाया है, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं। कोर्ट के निर्देश पर अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठान जो वहाँ बने हैं उनके ऊपर कार्रवाई सरासर गलत हुआ है। कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। मंदिर मस्जिद और दरगाहों के नाम पर अतिक्रमण आप करेंगे, मतलब मुसलमान होना और आपको अवैध अतिक्रमण करने का अधिकार मिल गया और उस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा तो आप कहेंगे कि मस्जिद तोड़ रहे हैं। मस्जिद तो किसी ने छुआ भी है, ये भावना भड़काते हैं। भाई सिर्फ मुसलमान देखकर ये मस्जिद देखकर क्यों की जाती है? लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? केजरीवाल के जमाने में क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहे हैं? तो कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, चारों तरफ पुलिस वालों की भारी तादाद में मौजूदगी है। हालांकि जहां पर बुलडोजर का एक्शन आधी रात को हुआ था, वहां पर फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त बारात घर के मलबे के ऊपर ही मैं बैठी हुई हूं और मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भी अवैध अतिक्रमण का हिस्सा था। कहा जा रहा है कि इस पर बारात घर वहीं से निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद देखते देखते पूरे हिस्से को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, यानी कि अतिक्रमण का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का एक पार्ट था और जो जमाती आते थे यहाँ पर वो भोजन खाना पानी करते थे, तो इस हिस्से को क्यों डैमेज किया गया?
तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट के भीतर आप वैध तरीके से अपनी बात प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि कोर्ट के भीतर दलीलों के साथ सबूत भी काम आते हैं। अगर आपके पास जमीन का कोई सबूत नहीं है, अवैध अतिक्रमण करके ये इमारतें यहाँ पर खड़ी करी गई थी, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे वो बारात घर हो, अगर उस पर एक्शन होता है तो फिर कुछ लोगों का इस तरह का रिएक्शन सामने क्यों होता है? सवाल बड़ा यह है, आधी रात को क्या कार्रवाई करनी जरूरी थी? क्या दिन के उजाले में ये कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आधी रात को इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका भीड़ भाड़ भरा वाला होता है, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ दिन में देखने को मिलती है। ऐसे में अगर दिन में बुलडोजर एक्शन होता तो फिर यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को और दिक्कतें यहाँ पर पैदा होती, इसलिए आधी रात को एक्शन किया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीत रागी जी आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव झा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अमानतुल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि मस्जिद को डैमेज किया गया, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे भैया, हाईकोर्ट में जब आप दलीलें पेश नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, वो आधी रात को चले, वो दिन में चले, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम जिन लोगों का है उन लोगों ने किया, तो इसको लेकर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? ये सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। संजीव झा जी, क्या है जवाब इस पर? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी सारे काम आधी रात में क्यों करती है। एक बात बताइए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए। ये रात के अंधेरे में जाते हैं, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, वो तो बच के निकल गए ना जिन्होंने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकना गलत बात है, लेकिन आइडेंटिफाई तो नहीं किया। अगर दिन में होता शायद आइडेंटिफाई हो जाते, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो। देखिए लगातार सीक्वेंस देखिए आप, JNU में नारे लगे, JNU में जिसने नकाब पहनकर नारे लगाया वो आज तक नहीं पकड़ा गया। कौन लोग हैं वो, क्या सजा हुई आज तक पता ना आपको पता है ना मुझे पता है। अभी कुछ दिन पहले JNU में नारे लगे, वहाँ रात में नारे लगे, उस पर खूब राजनीति हुई। अब ये बुलडोजर गया और आधी रात में गए, दिन में जा सकते थे। आपने झुग्गियां तोड़े हैं लोगों के दिन में। मजे की बात यह है कि मस्जिद ही नहीं, उसी इलाके में हनुमान मंदिर भी आज से 3 साल पहले रात को ही तोड़े गए थे। तो ये सारे काम आप रात में क्यों करते हैं, दिन में कर लेते? ऐसा क्या चोरी कर रहे हैं आप? मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जाता क्योंकि टेक्निकली सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं। संजीव झा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो सही है, आधी रात में क्यों किया गया, तो भाई आधी रात में इसलिए क्योंकि दिल्ली में कितनी भीड़ होती है, इस पूरे के पूरे पुरानी दिल्ली वाले इलाके के हालात क्या होते हैं, सिर्फ रात और दिन का फर्क है क्या, इस वजह से विरोध है ये? संजीव झा जी नहीं, मेरा विरोध ये है कि हो सकता है पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस बीजेपी की राजनीति का दिख रहा है वो कभी पकड़े नहीं जाते। तो रात के अंधेरे में पत्थरबाजी हुई, पत्थर वाले कौन थे, फेंकने वाले कौन थे, पता नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि इतनी झुग्गियां आपने दिन में तोड़े हैं। अरे अशोकनगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपने दिन में झुग्गियां तोड़ दी थी लोगों के। अभी कुछ दिन पहले, आज से 4 दिन पहले आपने जाकर के झुग्गियां लोगों की तोड़ दी। तो मेरा ये कहना है कि आप कार्रवाई दिन में करते हो, आप आपका सौहार्द में बात इतना क्यों घबराते हैं? आप बैठ के बात कर लो लोगों से, क्योंकि बहुत सारी लीगल टेक्निकलिटी के बारे में वक्फ बोर्ड के लोग भी कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये सब जुडिस है, कोर्ट में कैसे चल रहे हैं। लेकिन इनका जो प्राइमा फेसी जिस तरह से रवैया है, वो रवैया इनको अपने आप कटघरे में खड़ा कर रहा है कि हर काम ये रात के अंधेरे में करेंगे। रात के अंधेरे में अच्छे लोग काम नहीं करते हैं। रात को ये बुलडोजर एक्शन करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपका सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे जुड़ेंगे मैं जवाब ले लूंगी। अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास आते हुए, आपके रामपुर के सांसद वो बीती रात यहाँ पर क्या कर रहे थे? खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भीड़ को उकसाने का काम उनकी ओर से किया गया है। अनुराग भदौरिया जी, अब ऐसा करेंगे सांसद साहब? देखिए जितना हमने सुना, सुन तो लीजिए, जितना हमने सुना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसके जानने वाले लोग होते हैं। उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि वो भी एक मस्जिद के इमाम हैं, तो अपने मस्जिद के लोगों के पास गए। जैसा वो बता रहे हैं कि मस्जिद के लोगों से उन्होंने बात की और बात करने के बाद शांत की बात करके वो अपना चले आए। उसके बाद ये जो हुआ है सो हुआ है। बस उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए होता है ना कुछ नाम मिल जाए, बस
नाम मिल जाए उसको उछाल दें फुटबॉल की तरह। उछालने के बाद उसमें क्या है नहीं है पता नहीं, उछाल दिया हमने, जैसे ना सिक्का उछाल दिया, अब तुम समझो हमने क्या उछाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। जैसा उन्होंने कहा कि हम भाई कोई फोन आया तो हम वहां पे गए, देखा, मस्जिद कमेटी से बात की और उसके बाद शांति की बात करके वापस आ गए। सवाल उठता है पत्थरबाजी की जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि भीड़ को उकसाने का काम किसने किया है। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस वाले तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए आते हैं, पुलिस वाले पत्थर खाने तो आते नहीं है। और लोगों के अंदर हिम्मत कहां से आ जाती है कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में पहने हुए लोग हैं उनके ऊपर आप पत्थरबाजी कीजिए। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए, भीड़ को किसने उकसाया, पूरा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। अनुराग सुन तो लीजिए, अब जवाब भी तो सुन लीजिए। जब आपने सवाल पूछ लिया, मैं वही तो जवाब दे रहा था। सवाल का जवाब, सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि पत्थरबाज कहां से आ गए, यही तो मेरा सवाल है कि पत्थरबाज कहां से आ गए। अगर पुलिस वहां पे अतिक्रमण हटाने गई है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, कि कोई आदमी आ ना पाए, बैरिकेड कर देना, पूरी व्यवस्था को वहां पे सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारी व्यवस्था को ठीक से करके उसके बाद वहां पे कार्रवाई करना। तभी तो बात कही जाती है कि दिन में कार्रवाई करोगे तो कम से कम पता तो चलेगा कौन किधर से आया, कहां से आया। सवाल ये है सबसे बड़ा, बेचैनी शुरू हो जाती है। जो पत्थरबाज हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो कुछ लोगों को दर्द होने लगता है। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को पत्थरबाज अगर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करे तो आप जवाब नहीं सुनना चाहते चाहिए ना। और जो मस्जिद का पूरा हिस्सा है, अरे मेरा तो सवाल वही है जो अनुराग जी, मैं तो ग्राउंड पर हूं ना, आप इसी कमरे में बैठे हुए हैं, मैं तो यहीं पर मौजूद हूं जहां पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई आधी रात को हुई है। मैं एसी में नहीं बैठा हूं, ठंड है, एसी कहां चल रहा है भाई, ठंड में कहां एसी चल रहा है। मंगाए गए हैं ताकि मोटे मोटे जो छड़ हैं लोहे के उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके, हटाया जा सके। अब मैं बोल लूं, आप बीच में मत टोकिएगा, देखिए बोलने दीजिए। एसी और कमरा और गर्म कमरे की बात मत कीजिए। आप अपना काम करने गई, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपने। हाँ देखिए, सवाल ये कि आपने कहा, जब हमें, वही तो सवाल मेरा है, ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, पत्थर कहां से और कैसे आप पहुंच जाते हैं, ये तो पुलिस का काम है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, पता लगाना। हमारा आपका काम थोड़ी है। हम आप यहाँ पे झूठे, एक वही तो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पत्थर मैंने एक आवाज उछालती है और हम आप उसको पकड़ते घूमते हैं। अरे सवाल पुलिस से होना चाहिए, प्रशासन से होना चाहिए कि भाई आप वहां पे अतिक्रमण हटाने गए थे तो आपने क्या सैनिटाइज किया था पूरे इलाके को, आपने पूरे इलाके की पूरी छानबीन की, सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे आपको करना चाहिए था ना। फिर पत्थरबाज कैसे पैदा हो गए? पुलिस वाले अस्पताल में अरे तो पुलिस वाले कार्रवाई करें ना, किसने रोका पत्थरबाज पे कार्रवाई? जो अस्पताल में फिर आप हल्ला मचा लें उनके ऊपर। मैं कह रहा हूँ, अरे जो अस्पताल में, आप उसको सेंसिटिव मत कीजिए, मैं उससे जो बात कर रहा हूं वो सुनिए, जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्थरबाज को पकड़िए, जेल में डालिए। कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ, पहले ये बता दीजिए। जो आप बार बार हल्ला मचा रही, पत्थरबाज पत्थरबाज, अरे खड़ा कौन है पत्थरबाज के साथ? पत्थरबाज को जेल में डालिए ना। कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो न्यूज बनाने की जो आदत पड़ गई ना भारतीय जनता पार्टी की, ये गलत है। अरे भाई आपका कानून व्यवस्था फेल होती है तो पत्थरबाजों के साथ जेल में डालिए ना। समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े थे जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जबरदस्त, और पुलिस जल्द से जल्द पूछताछ करेगी उनसे। वही खड़े थे पत्थरबाजों के साथ, जो खबर सामने आ रही है सूत्रों से। अरे वीडियो दिखा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वहां पे उकसा रहा था, पत्थरबाजी कर रहे थे, वीडियो दिखाइए, फुटेज दिखाइए, मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। खाली बातों से नहीं होगा कि बात उछाल दी, उछाल के न्यूज बन गई और कल से खत्म हो जाएगी, कल से पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। 2 दिन होगी, बात होगी। अरे मैं कहता हूं, शाबाश, तुमने पुलिस वालों को यहाँ से भगा दिया, बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी तो बातें की जा रही हैं। अब सवाल बड़ा यह है, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हो जाता है। कौन कह रहा है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कह रहा है? बताइए ना, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप ही लोग बोल रहे हैं महाराज, जबरदस्ती। अरे आप ही के सांसद बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है पब्लिक है, पब्लिक में जो बोलता है उस पे कानून है, कानूनी कार्रवाई होती है, न्यूज नहीं बनती है। की ओर से ये रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जायज है। आपके भी कई सवाल, संगीत रागी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये सवाल तो तयशुदा तौर पर पूछा जाएगा ना, आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई? मस्जिद एक संवेदनशील मामला होता है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। छोटी सी भी अफवाह, चिंगारी जो आग का रूप धारण कर लेती है, ये हम और आप बखूबी समझते हैं। आधी रात को कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? संगीत रागी जी, यही सबसे ज्यादा सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। चित्रा जी, वो उस जगह को जरा देखिएगा। उस जगह पर आप, पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए हैं, मैं तो गया हूँ। उतनी भीड़ होती है, इतनी दुकानें हैं, इतनी संकरी गलियां हैं कि दिन में ये कार्रवाई वहाँ
की ही नहीं जा सकती है। और यदि की जाती तो पता नहीं कितने दुकानें को बंद करनी पड़ती। ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं। ये संभव ही नहीं था कि दिन में वहाँ पर कार्रवाई की जाती। एक दूसरी बात, ये कार्रवाई की जानी है, अतिक्रमण हटाया जाना है, इसके लिए पुलिस ने बाजाप्ता जो रिक्शे वाले पर जो स्पीकर होता है ना, वो लगा करके पहले ही वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया गया था। वो इसमें बार बार इसका जिक्र भी कर रहे थे कि भाई इसमें मस्जिद के लिए नहीं, मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण है, मस्जिद के साथ जो अतिक्रमण है, हम उसको हटाने के लिए है। इतनी क्लैरिटी के बावजूद कि मस्जिद को हमें टच नहीं करना है, इतनी क्लैरिटी के बावजूद ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो सके, इसलिए हम रात्रि में जाकर के काम करेंगे। तो गलती किसकी है? क्या पुलिस की गलती है या उन लोगों की गलती है जो रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थर लेकर के पहले से जुगाड़ करके रखे रहते हैं कि फेंक देंगे? गलती उनकी है। ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर जो पत्थर बरसाने के लिए पहले से व्यवस्था में लगे रहते हैं, गलती उनकी है या पुलिस की है जो रात में मोटरसाइकिल पर चलते हुए कि अरे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद और मिलिट्री आ गई है, बाहर निकल करके आओ, इस प्रकार की दरअसल इनकी कुटाई होनी चाहिए थी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुटाई के बाद कोई अब नहीं आता है। तो किसने मना कर दिया? संभल के अंदर नहीं, बरौली के जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़िए, करिए कुटाई, किसने मना कर दिया? संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल है, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी जी, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस हिस्से में जो जमाती थे वो यहाँ पर आते थे, रहते थे, खाना पकाना जो भी होता था यहाँ पर वो करते थे। बगल में मस्जिद है। लोग ये कह रहे हैं यहाँ के कि जब इस पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तब यहाँ पर बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अब सवाल यह है, क्या ये मस्जिद का हिस्सा था या ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है? इसको लेकर एक पतली सी परत है जो पूरी तरह से साफ नहीं है संगीत रागी जी, उसको लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये तय कौन करेगा? ये तो दस्तावेज तय करेंगे ना, और दस्तावेज तो कोर्ट में गया था। बिल्कुल, कोर्ट ने बताया कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये तो प्रमाणित हो चुका था, कोर्ट के आदेश पर है। ये जिहादी और जमाती दोनों एक ही हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जिहादी और जमाती तय करेंगे कि ये कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी जमीन भारत सरकार की है। यदि डिस्प्यूट होता है तो तय कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा, तय करेगा। जिहादियों का ये गिरोह तय करेगा या सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगी यदि डिस्प्यूट होगा तो। अरे लेकिन वक्फ बोर्ड को भी तो अधिकार मिले हुए हैं ना संगीत रागी जी, था संजय गांधी ने चलाया था। अधिकार थोड़ी ना ले लेंगे आप, तोड़ ताड़ करके चौड़ा कर दिया गया था। नहीं, कोई वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार होना चाहिए। ये पूरा देश जो है वो राम और कृष्ण के वंशजों की धरती है, किसी बाहर से आए हुए विदेशी नहीं है ये। मैं बार बार ये जिक्र करता हूं और मैं इसी मुद्दे पर अपनी और मैंने कहा कि यदि चित्रा जी इनसे पूछ ले विदेशी कौन है, ट्रीटमेंट हुआ होता। विदेशी कौन है चित्रा जी, एक बार सवाल हो जाए, यही विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? कौन है विदेशी? जो भी संगीत रागी विदेशी है क्या? संगीत रागी विदेशी है क्या? अपने आप को विदेशी बता रहे हो क्या? मानता है वो कौन है विदेशी? अशफाकुल्ला विदेशी थे क्या? इस देश की आजादी के लिए अपनी हंसने से फांसी पे झूल गए? नहीं, शहीद भगत सिंह विदेशी थे क्या? या चंद्रशेखर आजाद विदेशी थे क्या? आप जैसे लोग जो बैठ के यहाँ पे खान को आप करा रहे हैं, अशफाकुल्ला खान को लेकर मत आइए। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की, कहां से कहां लेकर जाते हैं अनुराग भदौरिया जी? ठीक है। अब हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, सैयद हसीम बकार साहब बेहद जुड़े हैं। अपनी बारी में ये बेहद संवेदनशील मामला है, थोड़ा सा संभल कर। बेहद संवेदनशील मामला है, थोड़ा सा संभल कर। मुझे लगता है हर एक पक्ष को थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता का परिचय यहाँ पर देना होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहाँ पर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की ओर से अभी वकार साहब की बात सिर्फ नहीं हो पाई है। सब लोगों ने ये पूछा है कि आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई? जो पत्थरबाज हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? आपकी LIU क्या कर रही होती है? और अगर आपको एक्शन करना ही था तो दिन के उजाले में कर लेते, कोर्ट का आदेश था। ये चोरी चुपके जाकर कार्रवाई एक्शन करने की जरूरत क्यों थी? और मुसलमानों के खिलाफ
क्या भेद की रणनीति तैयार करती है और हमेशा जहां पर मस्जिद देखती है ज्यादातर निशाना वहीं पर होता है क्या बीजेपी का, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, आने में थोड़ा विलंब हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था, मगर मैं फिर भी फोन के ऊपर सुन रहा था आपका कार्यक्रम। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे पहले अपने दोनों जो विरोधी मित्र हैं संजीव जी और अनुराग जी, उनकी बात। संजीव झा जी क्या बढ़िया बोल रहे थे, कोर्ट का डिसीजन आ गया था तो रात में क्या कार्रवाई करने की जरूरत थी, बैठ के बात कर लेते। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, सोचिए इनकी मानसिकता। अरे भाई, न्यायालय का निर्णय होने के बाद बात मतलब मुनव्वल की जाएगी कि आप न्यायालय का निर्णय माने। वो सरकारें चली गई और इस ढंग से संविधान भयंकर खतरे में रहता है। भदौरिया जी क्या बोल रहे थे कि भाई वो महबुल्ला नदवी जी जो हैं वो तो इमाम हैं, इसलिए अगर लोगों ने आके बताया तो मस्जिद का मामला समझ के आ गए। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही महबुल्ला नदवी हैं जिनके घर पर गए थे मस्जिद में अखिलेश यादव जी अपने कई सांसदों के साथ और अपनी पत्नी के साथ जी, जिनको लेकर एक मौलवी साहब ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। तब क्या बचाव में कहा था समाजवादी पार्टी ने? नहीं, वो मौलवी के पास नहीं गए मस्जिद में, वो तो उनकी पार्टी के सांसद हैं। गजब है साहब, जब मस्जिद में गए तो वो पार्टी के सांसद थे और अब जब वो सांसद के रूप में भड़काने आ गए तो वो मौलवी थे। ये जो एक चेहरे पे चेहरा लगा के आप लोग राजनीति करते हैं ना, ये देश को भली भांति समझ में आ जाती है। किसी मौके पे तोला, किसी मौके पे माचा, कुल मिला के ये होता है तमाशा। अब मैं बताता हूं रात के समय कार्रवाई हो रही है। देखिए, न्यायालय आदेश दे देता है, फिर न्यायालय के आदेश की अनुपालना कैसे करवानी है ये पुलिस और एजेंसी को अपनी व्यवस्था और परिस्थिति को देखकर तय करना पड़ता है। ये सही बात है, दिन के समय वहां घनघोर असुविधा होती, इस कारण से उन्होंने निर्णय लिया होगा। मतलब यह निर्णय ऑन द स्पॉट जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे लाठीचार्ज का निर्णय ऑन द स्पॉट लिया जाता है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं आधी रात को क्यों किया गया और ये पत्थर कहां से आ गए, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, ये जो पत्थरबाज लोग हैं इनके लिए आधी रात हो या बरसात, पत्थर होंगे सबके हाथ, उसमें दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एलआईयू की बात करते हैं तो उसका भी मैं जवाब देता हूं। देखिए साहब, एलआईयू और उस पे हाँ बिल्कुल जवाब क्या परेशान हो रहे हैं सर, एक एक बात का जवाब दे रहा हूं, मुझे मौका दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं, एलआईयू का जहां पर रोल होता है, AK-47 विस्फोट, RDX, ये तो खूब बरामद हो रहा है ना पूरे देश में। हाँ, जहां तक पत्थरों की बात है, वो कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा हो, 2-2 4-4 करके व्यक्ति ले जाकर अपने यहाँ इकट्ठा कर ले और पत्थर को भी हथियार की तरह प्रयोग करे, तो ये पुलिस के लिए व्यवस्थित रूप से पता करना संभव नहीं होता। 4 आदमी नीचे उठाए और अपने घर में ले गया। हाँ, पुलिस उसका भी तरीका निकालती है। जब ऐसी संवेदनशील स्थिति होती है और ड्रोन से देखती है तो साफ दिख जाता है कि इसके घर पे पत्थर थे। याद करिए, दिल्ली के दंगों के समय आम आदमी पार्टी का ही तो नेता था ताहिर हुसैन, जिसके घर के ऊपर न सिर्फ एसिड वाटरों की बोतलों का जखीरा था, बल्कि बाकायदा एंगल बनाकर गुलेल बना के रखी गई थी। यानी वो सीमेंट के अंदर स्टैब्लिश करके रखी गई थी, यानी वो तैयारी कई दिन की थी। याद करिए, जामिया के बाहर दंगों के समय पत्थर से भरा एक टेम्पो ट्रेलर पकड़ा गया था। अमानतुल्लाह खां के लोग पे उस बात पे लेकर आरोप था। तो मैं साफ ये कहना चाहता हूं, जो लोग व्यवस्थित ढंग से पत्थरबाजी करते हैं और उसके ऊपर विक्टिम कार्ड खेलते, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला था, मस्जिद के पास संवेदनशील, मैं उल्टी बात कहता हूं। भाई, इनको यह कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के पास ही सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों मिलता है। आज तक कितने लोग जाके कोर्ट से स्टे ले पाए, देखिए साहब, नहीं तो सोशल मीडिया पे दिखाएं ये मेरा कागज है और ये जमीन है जिस पर सरकार की नजर है। तो बारात घर से लेकर हमने जो भी बनाया है वो जवाब लीजिए। ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करूंगा और उसको मजहबी आड़ देने की कोशिश करूंगा और फिर उसके ऊपर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलूंगा। चित्रा जी जवाब ले लीजिए। चित्रा जी मुझे मौका दीजिएगा। एक बार सैयद असीम बकार साहब का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। एक बार असीम बकार, उनके भी नेता बहुत बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बोलिएगा। असीम बकार जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब हाई कोर्ट का आदेश होगा तो यहाँ पर मान मनोबल तो नहीं किया जाएगा ना कि भैया घर खाली कर दो।
हाईकोर्ट का आदेश लोग अगर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जानकारी दी जा रही थी, अब नहीं करेंगे तो फिर अब ढहा दिया गया। इसको लेकर फिर इतना ज्यादा क्यों कि वक्त पे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, उनको सर्वे में क्यों नहीं शामिल कराया गया, इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? वकार साहब, आप लोग भी मतलब इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या? मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है तो बड़ा मुद्दा मिल गया, अब इस पर भड़काऊ बयान देते जाओ। मैंने तो बड़े गौर से सुना और सबसे प्रॉम्प्ट वॉइस जो मुझे लगी वो सुधांशु त्रिवेदी जी की लगी, क्योंकि एक लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और सर्वोच्च जो हमारी सदन है उसमें बैठते हैं। सबसे पहले तो देश ये समझ ले कि अवैध निर्माण क्या है। जो निर्माण सरकार के कानून के विरुद्ध, बिना कानून के खिलाफ जाकर और संविधान के खिलाफ जाकर निर्माण किया जाए बिना आज्ञा के, वो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ देना चाहिए। जो पुलिस बुलडोजर लेकर वहां गई थी, हर थाने में संविधान यह कहता है कि किसी थाने में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता, और हिंदुस्तान के हर थाने में धर्मस्थल का निर्माण हो चुका है। तो जो लोग खुद संविधान नहीं मान रहे हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो दूसरे को सबसे पहली बात तो कैसे कह सकते हैं कि हम कानून की मुखालफत कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए यहां की संविधान इजाजत देता है। हिंदुस्तान के 90% पार्कों में अवैध धर्मस्थल हैं, 70% चौराहों पे कब्जा करके अवैध तरीके से धर्मस्थल बनाए गए हैं। तो खाली मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखते हैं, आपको अपने नहीं दिखते हैं। कहां परमिशन है उसमें? कानून कहता है कि पार्क में बनाइए। अभी अभी संजीव झा जी ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। अभी यहाँ पर माता जी के मंदिर के पास वहां पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी संजीव झा जी ने ही बताया ना कि हनुमान मंदिर के पास जो अतिक्रमण था उसको भी हटाने का काम किया गया। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? बात तो हो जाने दीजिए। जब होता है तो हिंदू समुदाय तो हंगामा करता नहीं है ना, हिंदुओं का कोई नेता आगे आता है, और ये हो गया तो आ गए मुसलमानों के नेता यहाँ पर नाराज हो जाती अवैध अतिक्रमण का भी पता नहीं बुलाती क्यों है आप? हाँ बोलिए बोलिए। सबको आप बोलने के लिए 5-5 मिनट का टाइम देती है, मुझे बोलने नहीं देती हैं आप। बता रही हूँ, नहीं मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। साहब बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि चलिए पार्क में कर लिया, फुटपाथ पे कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी, उसी के थाने में अवैध निर्माण है, और संविधान, भारत के संविधान को अनदेखा करके किया गया है। कौन गिराएगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्टों का आदेश है, आप उसको तो मानते नहीं। सांसद जी इस पर भी कुछ उल्टी सीधी बोल देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुखबिर, अपने लोग किया गया है, जो मुसलमानों की भीड़ में मिलकर अफवाह उड़ाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ना है आप? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवैध इमारतों के आगे मंदिर बना लिए हैं कि उनके मंदिर के पीछे उनकी इमारत जो अवैध है वो बच जाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सारा अवैध निर्माण मुसलमानों को दिखता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही अवैध है, आप लोग सब जायज हैं। किसी के पास अगर जवाब हो तो दे दीजिए मुझे इस बात का। चित्रा जी मैं बोल लूं? सुधांशु जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है सुधांशु जी, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उसके आसपास की इमारतें ही आपको अवैध नजर आती हैं। मैं बता रहा हूँ, अरे भाई असीम वकार साहब पता नहीं किस दुनिया में रह के जवाब देने लगते हैं भाई साहब। अभी तो अपोजिशन वाले हम पे आरोप लगाते थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय कितने ही छोटे छोटे मंदिर हटा दिए गए। या तो तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं। बता दो भाई, हकीकत में आप दोनों बार झूठ बोल रहे हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगाया गया ना कि महाकाल का कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए। अब ये आप बोल रहे थे ना। और दूसरी बात, आपने कहा किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, तो एएमयू में होना चाहिए कि नहीं? और सरकारी धार्मिक स्थल छोड़ो, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज, एयरपोर्ट पे नमाज, और अब तो क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैदान में नमाज कर दी मेरे भाई। तो आप साहब मतलब जिससे कहते हैं सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। और भदौरिया जी से एक बात कहना चाहता हूं। भदौरिया जी अभी पूछ रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। भदौरिया जी एक लाइन और कहते, भदौरिया जी अभी संगीत रागी जी से पूछ रहे थे कौन विदेशी है कौन है, तो जरा सैयद असीम वकार से पूछ लीजिए कि इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी
और आपके मौलाना महबूबुल्लाह से पूछिए कि वो अपना ओरिजिन भारत से मानते हैं कि विदेश से मानते हैं। भदौरिया जी जानकारी लेके तब बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। चैलेंज करके पूछता हूं, जरा पूछ लीजिएगा मौलवी साहब से कि वो अपना ओरिजिन भारत से मानते हैं विदेश से मानते हैं, और ये ओवैसी साहब अपना ओरिजिन भारत से मानते हैं विदेश से मानते हैं। बोलो भाई, बताओ, जवाब दो। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए सवाल सीधा सा जवाब आपको दे रहा हूं और मुझे जवाब देने का चित्रा जी मौका दीजिएगा। एक एक करके जवाब दे रहा हूं, कुछ सवाल लंबा है। एक तो सुधांशु जी आए, उन्होंने आते ही बोला, अपनी सरकार की पोल खोल दी कि भैया ट्रैफिक दिल्ली का इतना गंदा है कि मैं अपनी डिबेट तक में नहीं पहुंच पाता हूं। वाह भैया सुधांशु जी, आपको बधाई हो। जो हम लोग कहते हो आपने ऑन कैमरा कह दिया कि ट्रैफिक इतना गंदा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप तो कहते थे मस्जिद में गए थे, मौलवी गंदा तो नहीं कहा उस समय, वो आप बोले थे सांसद हैं। तो सुन तो लीजिए, नहीं सुनिए सुनिए, आप बोलिए, आप ही बताइए कि आप अभी प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं टीवी डिबेट में या सांसद की हैसियत से बैठे हैं। तो आपके नीचे प्रवक्ता लिख के आ रहा है, तो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं ना। तो रोल बदलता रहता है, कभी प्रवक्ता होता है एक व्यक्ति, कभी सांसद होता है, कभी एक बाप होता है। कोई बेटा कोई सांसद अपने बाप को, अपने बेटे को जाके बोलता है बेटा मैं सांसद हूं, बाप नहीं हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बाप ही होगा ना। बाप होता है, कहीं वो पति होता है, कहीं सांसद होता है, जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, ये जो शायद आप नहीं समझ पाए। अब मेरी बात कर, मेरी बात कर, उन्होंने बोला था उसका, आप तो अभी प्रवक्ता ही है ना, बात सुन लीजिए। अरे जवाब दे रहा हूँ, जवाब आपको मौका देगी तो आप भी बन जाएंगे। अरे मेरी बात होने तो उन्होंने इतना बड़ा अंतर नहीं होता है सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता में। अब आप बचाने, ऐसा तो है नहीं। जवाब दे रहा हूँ, बोलने तो दो। चित्रा जी आप मत टोकिए बीच में, टीवी के बाहर कुछ और इन्होंने अरे आपने जाने बाप को कहाँ से लेकर आए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलने दीजिए ना, बाप को लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बाप होता है, कौन किसका बाप, इस पर डिबेट नहीं हो रही है। यहाँ पर डिबेट बता रहा हो रही है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को किसका बाप की नहीं और बोला उसको लेकर मचे बवाल। और मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी। चित्रा जी मैं जवाब दे रहा हूँ, उनके जो सवाल थे उसका जवाब दे रहा हूँ। बाप में लेके नहीं आया मैंने। उन्होंने कहा था कि वो मौलवी के यहाँ आप लोग गए थे, हम लोग उस समय एक सांसद ने बुलाया था तो सांसद के यहाँ गए थे। जब मौलवी के रूप में बुलाएंगे तब का तब देखा जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था, हर व्यक्ति का रोल अलग होता है इस समाज में, हिंदुस्तान के समाज में। दूसरी बात, इन्होंने बोला जरा पूछेगा वो क्या है, विदेशी हैं कि परदेशी हैं। सुधांशु में डंके की चोट पे सुधांशु जी कहता हूं, सारे के सारे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदुस्तानी हैं और अपनी भारत माता से प्यार करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की आजादी में हंसते हंसते इस्फाकुल्ला खां फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां शहीद भगत सिंह फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां चंद्रशेखर आजाद अपने आप को देश के लिए शहीद कर गए। ये वो लोग हैं, देश की आजादी में सबका खून है। यहाँ पे कोई विदेशी नहीं है, सबने देश की आजादी में अपना खून बहाया है। इसलिए कोई भी मुसलमान भाई, कोई भी सिख भाई, कोई भी यहाँ पे हमारा क्रिश्चियन भाई, कोई भी बौद्ध भाई, कोई भी जैन भाई, देश के पैसे से एमबीए की पढ़ाई की जाती है और उसके बाद देश के लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं कुछ लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करके। ये वही देश है और वही देशवासी है, कट्टर देशभक्त। अगर आपके तथाकथित शब्दों में मैं कहूं तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं वहीं पर थी लाल किले के सामने जब शाम को जब ब्लास्ट किया गया था। बहुत समय नहीं, क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरी बात देश के अंदर बात के खिलाफ क्यों नहीं? हिंदू मुसलमान पर बात बताने की क्या जरूरत है? जो गलत है वो गलत है। अभी आप बाप से होते हुए नहीं करते, आप कर रही हैं चित्रा जी, आप सोच के साथ कहना पड़ रहा, आप कर रही हैं, आप लेकर आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ आए करिए ना, उसी की बात उन्होंने बोला, तैयारी के साथ आते हैं और फिर डिरेल करते हैं। पूरी तैयारी के साथ आप नहीं है चित्रा जी, आप तैयारी के साथ नहीं है, आप नहीं तैयारी के साथ, आप बीजेपी की बैटिंग करने के साथ हैं। इसके लिए आपको बधाई कि आप बीजेपी की बैटिंग कर रही हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ भी, आप जबरदस्ती बात का पतंगड़ बना रही हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सभी हिंदुस्तानी हैं। मैंने बोला अरे आप, मैं ढंग से कर रहा हूं लेकिन आप बीजेपी की नहीं कर पा रही हैं। आप बीजेपी का भट्टा बैठा देंगी मुझे लग रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं सुधांशु जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप पता नहीं कहां चले गए। मैंने बोला, हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर बंद कर दीजिए। अब पता नहीं क्यों सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, आप उनसे इतना चढ़ रहे हैं कि आप उनको राष्ट्रीय फिर आप लड़ा रहे हैं, हमें सुधांशु को लड़ाने लगे। अरे फिर डिवाइडेड रूल वाला लगा दिया। अरे सुधांशु जी मेरे भाई हैं, क्यों लड़ा रही हैं आप सुधांशु जी से? मुझे मैंडेट दे रही है, आपको पता नहीं। मैं खुश होऊंगा सुधांशु जी से जवाब।
नहीं नहीं, इधर उधर नहीं जाते हुए फिर हम डिरेल हो जाएंगे। गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो गंभीरता उसी तरह की गंभीरता उसी तरह की दिखनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे की बहस में नहीं पढ़ना चाहती। वो 20 बार सांसद बने, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सुधांशु जी 50 बार सांसद बने। मैं सिर्फ 2 वाक्य बोलूंगा लग तो नहीं रहा है, दिल ताकि से आप बाद बोल में रहे हैं ये संजीव जी बात। और संगीत जी दिल से बोलना नहीं चाहे बोल तो रहे हैं आप, बोले। ये लग रहा है। भदौरिया जी सुधांशु जी, खुद आप आप जवाब दे देखिए कि दीजिए, आप फिर क्या बाकी करवा लोगों रहे को हैं, बस पास पिटा रहे हैं 2 चीजें। हाँ बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस 2 सेंटेंस। मैं सांसद भी हूं, प्रवक्ता भी हूं। जब टीवी पे बैठा हूं तो मूलतः प्रवक्ता हूं, जब संसद में हूं तो मूलतः सांसद हूं। मगर आप तो गजब का तर्क दे रहे हैं। महबुल्ला नदवी जब मस्जिद में है तो वो सांसद हैं और सड़क पे है तो मौलवी है। मेरे भाई, उल्टा होना चाहिए। जब अखिलेश जी को बुलाए थे तो मस्जिद के अंदर बुलाए थे तो वो सांसद थे, तो वहां मौलवी होना चाहिए। संसद के अंदर सांसद होता है, मस्जिद के अंदर मौलवी होता है। सड़क पे वो सांसद होना चाहिए तो सड़क पे मौलवी है। इसलिए टोपी पहनाने का प्रयास मत करिए। और जो आपने हाथ नचा नचा के कहा ना सब भारतीय हैं, नहीं है। मुसलमानों में सैयद और कुरैशी अपने को अरबी मानते हैं, हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। या तो आपको जानकारी नहीं है या आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। जाके पता कर लीजिए। हमें जानकारी है, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी मानते हैं आपको। सुधांशु जी सब हिंदुस्तानी है, आपको गलतफहमी में आप बांटने में लगे। हाँ, कोई बटने वाला नहीं है, वो ओरिजिनली अरबी है। अपनी अपनी बारी में अनुराग जी प्लीज आप बोलने दीजिए। असीम वकार जी भी हमारे साथ, संजीव झा जी भी हैं और संगीत रागी जी भी हैं। प्लीज हो गया। तो चित्रा जी मैं बोलूं, मैं तो कह रहा हूं हम सब हिंदुस्तानी हैं। सुधांशु जी हमको बांटने में लगे हैं, लेकिन कोई बटेगा नहीं। ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं और सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। आप बांटो, हम बटेंगे। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता। सच में ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। सुधांशु जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर संजीव झा जी बोलेंगे। तो पूरी कितनी बार सुधांशु जी को बुलवाएंगे आप? नहीं, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। हाँ, चित्रा जी मैंने पूरी बात कर ली। वैसे ही भदौरिया जी को जानकारी नहीं है। सैयद शेख कुरैशी अपने को मोहम्मद साहब के खानदान से मानते हैं, अपने को विदेशी मानते हैं। अब संजीव झा जी को जो बोलना हो बोलिए। देखिए अभी आपने बोलिए संजीव झा जी। संजीव झा जी, आधी रात की कार्रवाई पर सुधांशु जी का जवाब आपने सुन लिया कि भाई कोर्ट का आदेश है, किसी भी समय की जाएगी। आपने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कही कि इतनी हिम्मत कहां से आती है। मुझे भी लगता है इतनी हिम्मत क्यों आती है। अगर जेएनयू में पहली बार 2014 में जो नकाब पोस्ट नारे लगाए, अगर उसको सजा मिल गई होती तो यह हिम्मत नहीं होती। अब देखिए पिछले 4 दिन से पहले जेएनयू के एपिसोड पे सरकार इनकी नारे लगाने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, टीवी पे डिबेट हो रहा है। अब देखिए दूसरी बात, दिल्ली ने दंगा देखा है, 60 लोगों की हत्या हुई। दंगा किसने भड़काया पूरी टीवी पे लोगों ने देखा, लेकिन पुलिस उसको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाई। अगर पूछताछ के लिए बुलाई होती, सजा हुई होती तो शायद दंगा भड़काने वाले की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज अवार्ड बन के वो दिल्ली में मंत्री हैं। तीसरी बात अभी ये कह रहे थे कि भाई पुलिस ने ऐलान किया, ऐलान तो किया लेकिन सिक्योरिटी इंश्योर नहीं किया। मैं दिल्ली का चुना हुआ विधायक हूं, मुझे हाउस से निकाला गया और मुझे 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। तो फिर वहां भी अगर मस्जिद था या आसार थे तो वहां उसको इंश्योर कर लिया जाता। चौथी बात कि आज आपने इनको भी सुना, सुधांशु जी को भी सुना। आपने संगीत रागी जी राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वो क्या कहते हैं, जमाती और जिहादी एक ही होते हैं। तो जो इस तरह से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना सूट कर रहा है इनको। बस हिंदू मुसलमान का डिबेट हो जाए इनको बड़ा सूट करता है। मसला ये नहीं है चित्रा जी, मसला ये है कि दिल्ली में 1 तारीख से लेकर आज तक 11 मर्डर हो चुके हैं और रोज मर्डर हो रहे हैं। ठंड से 60 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। आज से 4 दिन पहले झुग्गी टूटा, सड़कों पर लोग 4 डिग्री के टेम्परेचर में सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं। आज दिल्ली में गंदे पानी लोग घर में जा रहे हैं और कहीं इंदौर जैसा हादसा ना हो जाए, ये सारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। ये हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू हो जाएगा। फिर एक तरफ से ये जहर बोएगा, दूसरी तरफ से वो जहर बोएंगे। आपको आज आपने बिल्कुल ठीक गिनाया, वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि आरएसएस का जो घर बना है उसकी पार्किंग चाहिए थी इनको। झंडे वालन की मंदिर तोड़ दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केवल ये हिंदू मुसलमान का डिबेट होता रहे। ये पत्थर फेंकने वाले लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुए बताइए? अभी तक कभी आइडेंटिफाई, मैं आज कहता हूं कभी आइडेंटिफाई नहीं होंगे।
टीवी पे डिबेट करेंगे केवल ये, क्योंकि यही शूट करता है इनको बस। सुधांशु जी तो कई बार कहते हैं कि जर्सी गए हमारी माता नहीं है, अब्दुल्ला खान जी को भी कौन गए माता है, तो कि इनसे फिर तो हिंदू लिस्ट मुसलमान पहले ले करने ले क्यों चले आते हैं और वो? अपने लोगों अवैध को कह अतिक्रमण दें पर अगर बुलडोजर कि चल रहा भाई है माता कौन तो है, ये पहले कहने की बता क्या दो, जरूरत है कि इनके मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ और एक्शन छोड़ी ले रही है सरकार? आप तो गिना रहे हैं कि मंदिरों के बाहर के अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, फिर आप ही के विधायक यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपने हंगामा संगीत इसलिए रागी जी कर के ऊपर रहे टिप्पणी की है। हैं। संगीत जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। हंगामा इसलिए हाँ। कर रहे हैं क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस है, परसों ही डेट था, 24 अप्रैल को डेट दिया गया है। ठीक तो है। आनन फानन में ये बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए लोग कह रहे हैं कि बात ठीक नहीं संगीत है। संगीत रागी जी क्लोजिंग कमेंट। चौथी बात नहीं, बस अंतिम बात संगीत रागी। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 223 प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट संगीत रागी जी नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। अब सुन लेती हूँ, मेरे पास तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद? संगीत रागी जी बोलिए। हाँ संगीत रागी जी। चित्रा जी मैं प्रोफेसर हूँ और पॉलिटिकल इस्लाम पर मेरी पुस्तक है 450 पेज की, उनको पढ़ लेना चाहिए। यदि वो नहीं जानते हैं कि जमात क्या है तो फिर इन पर दया आती है। पीयू रिसर्च सेंटर है एक, जो बड़ा प्रतिष्ठित है और टेररिज्म पे काम करता है। जितने भी दुनिया में टेरर बॉम्बिंग हुए हैं, ये जमात आपको मालूम है कौन करता है? ये तबलीगी जमात के लिए होता है। ये 12 दिन के लिए जाते हैं, 21 दिन के लिए जाते हैं। ये प्यूरिटन इस्लाम की बात करते हैं, यानी प्योर इस्लाम, जिसमें थोड़ा सा भी, मैं बार बार कहता हूँ, मुसलमान सेकुलर हो सकता है, इस्लाम सेकुलर नहीं हो सकता है। और ये यही इन सेकुलर न होने का ये बार बार ट्रेनिंग देते हैं। दुनिया में जितने टेरर बॉम्बिंग हुए हैं उनमें जमातियों का इंडोक्ट्रिनेशन है। ये प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि सलाफी इस्लाम क्या है, जो देवबंदी अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले बुलडोजर की इस कार्रवाई पर जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर इसलिए चला है क्योंकि कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया था। फिलहाल आपको बताते चले इस समय भी मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई क्यों कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।